आधी सूरत जो उसकी थी इंसान की थी तो आधे वो सांप थे। हेमाल नाम की एक लड़की थी तो उससे वो मिलने जाते थे, तो इनको आपस में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, क्योंकि आपको पता है जो प्यार करने वाले हैं उनके तो दुश्मनी बहुत ज़्यादा होती है। वो लाइट यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, शाम के टाइम में ये होता है। इसने सांप की शक्ल में अपना रूप बदला। हीमल और नागराज की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी या लिटरेचर में पढ़ी भी होगी। और अगर हम कश्मीर वादी की बात करें तो अगर रेडियो कश्मीर की बात करें या दूरदर्शन की बात करें तो हमने अक्सर ड्रामाज जो है सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। और ये जो फोक टेल है यानी कि नागराज और हीमल, इसमें कुछ चीज़ें जो है मिथ के तौर पे भी ऐड हुई और कुछ चीज़ें जो है यहाँ के लोकल्स का कहना है जो शायद सच भी है। तो शोपियां की ये एक बहुत बड़ी कहानी है जिसका एक बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है। क्या है पूरी कहानी वो जानते हैं, और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं मोहम्मद याकूब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। तो सर, शोपियां की अगर बात करें तो बहुत मशहूर कहानी है यहाँ की जिसके बारे में मैंने अभी बोला, बट इसका जिक्र चूँकि रेडियो में भी हुआ है, टीवी पे भी हुआ है, इस पर किताबें भी लिखी गई है। आप एज अ लोकल इसके बारे में क्या जानते हैं और क्यों ये कहानी इतनी मशहूर है? देखिए, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं कि आप हमारे शोपियान में आए, कि जो हमारा ये तवारीख यहाँ से है कि सदियों पुरानी है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है नागराज और एक थी वो हीमाल। ये असल में इनका आपस में एक रिश्ता था उन दिनों से कि सदियों पुरानी कहानी है ये, जो मशहूर है। इस पे कई सीरियल भी बने हैं। तो यहाँ जो शोपियान की बात करेंगे हम, तो यहाँ नागराज है, और यहाँ से जो आप देख रहे हैं जो वो साइड है उसको बलपोरा कहते हैं। वो बलपोरा में इसकी वो हीमाल थी। तो ये आपस में ये ऐसी कहानी है कि शायद इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत की दास्तान उन्होंने हम लोगों को सिखाई है, तो हमें भी आगे चल के यही अपने बच्चों को सुनाना था, क्योंकि वो भी इस राह पे चलेंगे कि जो आपस में ये प्यार मोहब्बत की जो ये दास्तान है इसको सारे अपने मुल्क के लोग देखेंगे, सारे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे। तो जब उनको ये पता चल जाएगा कि ये ऐसी कहानी है, ये ऐसी सच्चाई भी है, हम कहानी नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल सच्चाई भी है, तो इसमें लोग भी ये महसूस करेंगे कि हम भी देखेंगे कि आखिर ये क्या वजह है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जब वो भी पढ़ेंगे या वो सीरियल दोबारा देखेंगे, जब इस पे काम शुरू हो जाएगा, इसमें क्या होगा, एक तो ये सारे दुनिया में मशहूर तो है ही है, और ज़्यादा मशहूर हो गए जो हमारे बच्चे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा पुरानी रवायत है, तो इसमें हमारे शोपियान के लोगों को बेनिफिट भी मिल जाएगा, और टूरिस्ट जो यहाँ आएंगे तो वो भी अपनी खुशी महसूस करेंगे। आप देख लीजिए कि इस पे जो हिस्ट्री लिखी गई है उस टाइम से, तो हमने जो सुना है, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ एक नाग एक था, तो इसके बीचों बीच में से जिसको नागराज कहते थे, तो आधी सूरत जो उसकी थी इंसान की थी तो आधे वो सांप थे जी। तो जब वो यही यहाँ से मिलने जाता था, वो बलपोरा जो है वहाँ पे, तो वहाँ हेमाल नाम की एक लड़की थी, तो उससे वो मिलने जाते थे। तो इनको आपस में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, क्योंकि आपको पता है जो प्यार करने वाले हैं उनके तो दुश्मनी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर उन्होंने आपस में जब वो बातें करते थे, तो उस वक्त के जो बादशाह थे, तो उन्होंने सुना जो बलपोरा में है, तो उन्होंने वो सुना कि मेरी ये बच्ची इससे ऐसे ऐसे हैं। तो फिर उन्होंने एक वो बड़ा वो एक कुआं खुदवा दिया वहाँ पे, तो जैसे आप भी देख रहे हैं यहाँ पे। फिर वो जब वो आपस में ये बातें नहीं छोड़ा, उन्होंने मिलना नहीं छोड़ा, तो जो पहले इंसान आधे शक्ल जो इंसान था तो आधे वो सांप थे, तो उन्होंने फिर इस हेमाल को वहाँ ही उतार दिया नीचे, जिसको हम बोलते हैं तलपताल। कश्मीरी में वो तलपताल ज़मीन के नीचे का एक हिस्सा है। तो ऐसी स्टोरी हमने सुनी है, तो उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, मगर सीरियल भी जब वो बनाने आए यहाँ पे, जब वो बनाने आए तो उन्होंने भी यही
यहाँ से जब हमने उनसे भी बात की, हमने उनको भी यही बताया कि ऐसे ऐसे इसकी हिस्ट्री थी। हम आपके माध्यम से ही ये बात सारे अपने हिंदुस्तान के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो जब ये दास्तान सारे हिंदुस्तान के लोगों को पता चल जाएगा तो इसमें से क्या होगा, इसमें प्यार मोहब्बत और बढ़ जाएगा हम लोगों और दूसरे लोगों के साथ में। जी देखें, जिस तरह से याकूब साहब ने कहा कि प्यार मोहब्बत और कम्युनल हार्मनी जो है वो एलिमेंट भी इसमें मौजूद है, क्योंकि कहा जाता है कि हीमल जो थी वो एक पंडित फैमिली से बिलोंग करती थी और जो नागराज थे वो एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे। और उसके बाद जब उनकी शादी कराई गई और फिर नागराज को ये टेस्ट देना पड़ा कि क्या वो ब्राह्मण है या नहीं और क्या वो उस टेस्ट को पार कर सकते हैं या नहीं, ये एक मिथ है। दूसरा ये था कि काफ़ी लोगों को उन पे शक हुआ था कि वो शायद इंसान नहीं है बट सांप है जो फिर इंसान की शक्ल इख्तियार करते थे। और उसके बाद उनको एक टेस्ट किया गया जिसमें वो फेल निकले और फाइनली वो यहाँ से उनको निकाला गया, जिसके चलते उनकी जो वाइफ थी हीमल वो काइंड ऑफ वो थोड़ा मैड हो गई, थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हुई और फिर वो यहाँ वहाँ भटकती थी उनको ढूंढने के लिए और फाइनली वो यूनाइट होते हैं। और ये जो है ये बुक्स में लिखा गया है और वो बुक इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश की गई है। लेकिन हाँ, इस स्टोरी का ये चीज़ है कि काफ़ी सारे मिथ्स जो है इसके साथ एसोसिएट किए गए हैं, क्योंकि मैंने बोला कि लिटरेचर का हिस्सा रहा है तो ओब्वियसली फिक्शन भी इस चीज़ में ऐड हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इस जगह को एक्सप्लोर करें और इस स्टोरी को मज़ीद जानने की कोशिश करें। एक और लोकल हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफी शाह। जी सर, मुझे बताइए कि यहाँ की जो तवारीखी हिस्ट्री है काफ़ी रिच है और यहाँ पे जो ये स्प्रिंग है वो काफ़ी रिच है, उसकी हिस्ट्री काफ़ी रिच है। थोड़ा बहुत उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। ये तवारीखी नाग है नागराई, इसके सामने वहाँ बलपोरमा हिमाल जी। और ये नागरा हिमाल मानो एक ही साइड में है। जी। लेकिन ये तवारीखी नाग है, इस शोपियान डिस्ट्रिक्ट में खाली एक ही नाग है। लेकिन बदकिस्मती है ये नाग, इसको बहुत पानी होता है, तकरीबन 2-3-4 महलों में जाएंगे पानी। जब टूरिज्म वाला उसको आया, उसने उसको ये पास किया, फिर ड्रेन बनाया, फिर उसको नीचे ही पानी गया, फिर उसके बाद वो नहीं आया यहाँ टूरिज्म वाला। जी, तो आप चाहते हैं कि मतलब इस तरह के जो तवारीखी मकामात है इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस तरह जब तवारी मकाम होता है, जब अगर छेड़छाड़ भी करेंगे वो पूरा गाइडेंस के साथ करना है। लेकिन करते हैं, अपना बिल निकालते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं हमने फलानी जगह ये किया वो किया, फिर दोबारा नहीं वो आता है। लेकिन ये वही तवारीख नाग है, जब डिस्ट्रिक्ट को शोपियान डिस्ट्रिक्ट को पानी जाता है, जब सैलाब आता है, पानी ख़राब होता है, सब लेते हैं पूरा शोपियान डिस्ट्रिक्ट। खाली इस डिस्ट्रिक्ट में खाली यही नाग है, इसका नाम नागराई। जी, तो अभी कंस्ट्रक्शन जब वहाँ पे की गई तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस पे? जब इसको ये तमीर किया, फिर उसको ये पानी नीचे आ गया, फिर उसको ये अंदर से उसको सुराख हो गया, पता नहीं जो ये ड्रेन उसने बनाया वो नीचे से आया, फिर उसको तवज्जो नहीं दिया गवर्नमेंट ने, या जो इसका डिपार्टमेंट है वो नहीं आया जी। उसका है 2-3 बंदे हैं, पहले आता है, जब उसको ये नाक को सफाई किया, तामीर किया, 2-3 बंदे आते हैं हफ्ते में एक बार, वो थोड़ा सफाई करते हैं, बाद में वो नहीं आया। इसीलिए हम गवर्नमेंट को भी अपील करते हैं, इन तवारीख की जो ये विरासत है इसको ठीक तरह से रखना। मैंने सुना है कि ये जो स्प्रिंग है, पर्टिकुलरली ये जो स्पॉट है, यहाँ पे कुछ बोला जाता है कि कुछ लाइट सी लोगों ने देखी है, तो क्या वो सच है? सर, हम यहाँ ही रहते हैं, हमको हो गया तकरीबन 30-40 साल। यहाँ हमारा अपना ज़मीन है, 25 साल हमको यहाँ रहते हैं इस मकान में। लेकिन मैंने वो खुद देखा, जिस तरह पुराने ज़माने में वो गैस है, लाइट, वो लाइट यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। तकरीबन ये होता है वीरवार के दिन, फिर जब यहाँ से लाइट होता है फिर वो बंद होता है, वहाँ से भी लाइट आता है जी। हाँ। कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होती है कि अगर कोई देखना चाहे तो कैसे देखे? नहीं, अगर देखना कोई चाहेंगे, लेकिन ये दिन के टाइम में नहीं होते, जब शाम का टाइम होता है ना, शाम के टाइम में ये होता है, दिन को ये लाइट वाइट नहीं होता है। जब ये हिमाल को गया, उसने बोला आपको लड़की है, मेरी लड़की को दे दा, फिर उसने नहीं माना, इस हिमाल ने नहीं माना, नागराई गया वहाँ, फिर उसने कहा एक काम, इसने सांप की शक्ल में अपना रूप बदला। जब सांप की शक्ल में अपना रूप बदला, फिर ये सीधा गया वहाँ,
एक साइड में गया, जब वहाँ गया फिर अपने रूप उसको पूरा अपना आया, फिर उसने तस्लीम किया मैं दे दूंगा रिश्ता, फिर उसने रिश्ता उसको दिया। ये दोनों हिंदू और मुसलमानों के लिए दो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि वजह है ये, क्योंकि जो ये यहाँ है ये पानी, इसका चश्मा का पानी है ना, ये कुदरती है। फिर ये जो मुसलमान लोग हैं ये लेते हैं, जब पंडित लोग भी यहाँ होते हैं वो आते हैं वहाँ, वो पूजा वूजा करते हैं वहाँ। ये मुसलमानों के लिए अहम है और हिंदू के लिए भी अहम है।